योनतान को बीटीएस का 8th मेंबर भी कहा जाता था क्योंकि वो बीटीएस के सभी मेंबर से बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट हम सभी ने योनतान को बीटीएस के साथ इतनी वीडियोस में देखा है कि कई बार तो आर्मीज कहती थी कि योनतान लिटरली बीटीएस के 8th मेंबर ही हैं, जो हर जगह बीटीएस के साथ जाते हैं, बीटीएस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद इतना खुश रहते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली योनतान के जाने की खबर सुनकर हर कोई बहुत ही सैड है और इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये आया है कि क्या बीटीएस के बाकी मेंबर्स योनतान के बारे में कुछ कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। आप सभी जानते हो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन बीटीएस के बाकी किसी मेंबर ने अभी तक योनतान की मेमोरी में कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं किया है। जबकि आर्मीज ने देखा कि वी के चाइल्डहुड फ्रेंड और वी के एक और फ्रेंड, उन्होंने तक योनतान के लिए इंस्टाग्राम पर फोटोज़ वगैरह पोस्ट करी हैं और उसको अच्छे से रेस्ट इन पीस होने की विशेस दी हैं। लेकिन बीटीएस के सभी मेंबर्स का अभी तक कोई भी मैसेज नहीं है, जबकि उन्होंने योनतान के साथ कई सारी मेमोरीज क्रिएट करी हैं। दोस्तों, कई सारी आर्मीज को पहले तो लगा था कि ये काफ़ी नॉर्मल है कि बीटीएस ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में नहीं डाला, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करने जैसी कोई न्यूज़ भी नहीं है। वो डेफिनेटली वी से मिलने गए होंगे और वहीं पर उन्होंने योनतान के लिए जो भी चीज़ें लानी थी या फिर जो भी करना था वो सब किया होगा। हालांकि कई आर्मीज़ का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। जब आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी आर्मीज़, अपने फैंस को भी अप टू डेटेड रखो, उन्हें भी सब चीज़ें बताओ। तो फिर बीटीएस के बाकी मेंबर्स को योनतान के बारे में ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए था, क्योंकि योनतान ने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। आखिर वो कैसे इस तरीके से चुपचाप रह सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स भी योनतान के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। और अभी इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसके बाद में बीटीएस के मेंबर्स वी से मिलने आए थे या फिर नहीं आए थे। जब उन्हें ये न्यूज़ पता चली, कुछ बीटीएस के मेंबर्स तो मिलिट्री में हैं तो वो एकदम से तो नहीं आ सकते थे, लेकिन हाँ, बाकी बीटीएस के मेंबर्स कोशिश कर सकते थे। और कई आर्मीज को लगता है कि अगर बीटीएस के मेंबर्स तेयोंग से और योनतान से मिलने नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रूव है कि भाई ये तो बहुत ही गलत बात है और वी और योनतान और बीटीएस पहले जैसे नहीं रहे। ये इस बात का प्रूव है कि कहीं ना कहीं बिगिट की प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि बीटीएस के सभी मेंबर्स तो हमेशा से साथ ही रहते हैं और उनके लिए जितना एक दूसरे के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही उनके पेट्स की भी है। तो इसीलिए वी ने अगर योनतान को खोया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ योनतान वी के ही खास थे, सभी के बहुत खास थे। जब वो बहुत छोटे थे तभी से बीटीएस के मेंबर्स उनके साथ खेलते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, योनतान के जाने की खबर सिर्फ और सिर्फ वी को ही नहीं बल्कि बीटीएस के सभी मेंबर्स को काफ़ी शॉकिंग लगी थी और इसीलिए अभी तक आर्मीज वेट कर रही है कि वो कुछ बोलेंगे आकर। तो आप मुझे बताओ कि इस पर आपका क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।